जैसे ही वो स्क्रीन का जो इक्वेशन है ना, कलर करेक्शन तुम्हारे आंख पे जो पड़ता है ना, वो अपने ब्रेन के अलग इफेक्ट में होते हुए थ्रू दैट अपने इमोशंस तक जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफिल गांधी, अमया देश पांडे, फिर से एक बार अर्पित शर्मा और पहली बार वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन संजय राजौरा। हेलो दोस्तों, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। पौंडीचेरी कैसे आएगा भाई? वो भी है। बंगाल से चालू करेंगे, उससे पहले मैं एक बार सर से पूछना चाहता हूँ। सर पहली बार पूछो, हमारे साथ पूछो। आए हैं, फॉरएवर एंग्री यंग कॉमिक ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। शादी का बड़ा मसला है हमारे यहाँ। हमारे मुल्क में अगर आपने शादी नहीं करी है ना, तो मतलब आपकी कुत्ते वाली औकात है। कोई भी अगर नथु वगैरह पूछ लेता है कि यार आप सेटल क्यों नहीं हुए हो, तेरे बाप का क्या जा रहा है बे। सबको सेटलमेंट की बीमारी। हमें सेटलमेंट का इतना इशू है कि आखिरकार मोदी को भी बोलना पड़ेगा मेरी शादी हो रखी है भाई, माफ कर दो। मेरे बारे में वैसी इतनी अफवाह फैलाते रहते हो यार। आई लिव इन यूपी, द नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज एंगर ओनली। मैं भी यूपी से ही हूँ सर। नहीं खैर, इसमें आप दोनों का तो कसूर नहीं है, खैर वो तो। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि इतना गुस्से में आप रहते हैं, आपने मतलब एक तरह से इस गुस्से वाली कॉमिक विधा को एक तरह से आगे बढ़ाया है इंडिया में। ये जो आपका गुस्सा है, ये एंगर जो आपने पाला है, ये रिसेंट ईयर्स में है या सर आपके नेचर में ही ये चीजें हैं? पहले होता एक फिल्म थी कालिया, अमिताभ बच्चन की। उसमें अमिताभ बच्चन जेल में ना वो खाने की लाइन में लगा होता है। गुस्से में किसी कैदी को कुछ बोलता है तो कैदी उसको बोलता है भाई थोड़ा नरमी से बात कर ले, तो अमिताभ बच्चन बोलता है ये अपन का नरमी का स्टाइल है। तो मुझे तो लगता है मेरा बहुत स्माइलिंग फेस है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और बहुत ही जो है लोगों की तरफ स्नेह बांट रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों बाद में मैं अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देखता हूँ, मुझे लग रहा है मैं स्माइल कर रहा था, लेकिन वो तो शक्ल ऐसी बनी हुई है यार। बट द पॉइंट इज आई केम बैक टू इंडिया इन 2009 and since then anger has only grown because of whatever is happening around you. Now imagine यार, the place where I live, this bloody हिंदू रक्षा दल तलवारें बांट रहा है वहां पे। तो यार अब इस पे कौन हंसेगा? गुस्सा ही आएगा ना। बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो साले तुम्हारा नेता होता है ना, तो एलओसी पे जाता कारगिल के टाइम पे त्रिशूल लेके, ये ले रावण। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको पौंडीचेरी शिफ्ट हो जाना चाहिए कुछ और लोगों की तरह? यहाँ से इस कंट्री से लोग छोड़ के भाग रहे हैं। आई एम वन ऑफ दोज चमन जो सैन फ्रांसिस्को छोड़ के यूपी आया। ये तो वही कह रहा था, ये सर जो है ना अर्बन कामरा भाई, ये खेत छोड़ के अर्बन बनने आए थे। कामरा अर्बन स्पेस छोड़ के खेत में गया है ना। मेरे को लगता है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है साउथ में रहने का, कि आप घर से बाहर निकलो, सलून जाओ, बाल कटाओ, शेव करो, फेशियल लो, वापस आओ, कहाँ कॉफी के लिए रुको, पूरे रास्ते में आपको कहाँ मोदी जी नहीं मिलते। आप नॉर्थ इंडिया में बाहर जाओ, पेट्रोल भराओ, कुछ खाओ पियो, जहाँ पे भी जाओगे आपको मोदी जी दिखेंगे। ये बंदा जो है ना इस 80 साल की उम्र में जैसे बिहेव कर रहा है ना, आई एम रियली क्यूरियस कि समहाउ आई गेट अ टाइम मशीन, आई गो बैक टू हिज टीनेज एंड आई वांट टू सी कि वो टीनेज में ये बंदा कर क्या रहा था। क्योंकि हर टीनेज में ना, एक टीनेजर में मतलब एक रिबेलियन होना एक बहुत ही नॉर्मल बात मानी जाती है। व्हाट वाज हिज लाइफ लाइक इन टीनेज? कितनी कुंठाएं कहाँ से भर गई हैं, क्या वजह रही होगी? और वही जो तूने बोला भी था ना कि चाय वाय क्या घटिया चाय मिली है तूने। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे, अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা, এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। शेम अमित शाह हाय हाय इनको लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन दे। सर ये भी यूएस से ही वापस आई थी महुआ मोइत्रा, ये भी सोच रही होगी क्या किया। इसके लिए भी ले दो सर आप, वो एक इसके लिए भी ले दो अपने पास। यार मैं फ्रैंकली बताऊं ना, राइट नाउ व्हाट आई रियलाइज, अभी सुबह मेरी एक दोस्त ने मेरे को टेलीफोन करके बताया कि वो लोकपाल का ना 3 साल का डेटा निकालने की कोशिश कर रही है और 3 साल से उनका डेटा अपलोड ही नहीं हुआ है, क्योंकि डेटा पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाता है, फिर उसके बाद अपलोड होता है। फिर अन्ना हजारे के पास भी जाता हुआ एक बार कि प्रेसिडेंट को हम फोन करे जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के यहाँ से फोन ही नहीं उठ रहा। मैंने कहा वो प्रेसिडेंट का फोन जो है ना पीएमओ ऑफिस में डायरेक्ट होता है, वहां नहीं उठेगा तुम्हारा फोन।
जो तुम लोकपाल ढूंढ रहे हो ना यार, राइट नाउ इट हैज कम टू स्ट्रीट फाइट। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या हो रहा है वहां ईडी जा रही है, वो चीफ मिनिस्टर भी पहुंच के डब्बे उठा के लेके आ गई है। एक दिन एक ग्रुप ऑफ दोस्तों के साथ बैठा होता है, एक डॉक्टर इतने उसमें बोल रही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना की कोई बात हुई थी, तो मैंने शायद कोई किताब पढ़ी थी जसवंत सिंह की, जो बीजेपी के मिनिस्टर थे, मैंने कहा उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो वो डॉक्टर बोलती है तभी तो वहां गोली मार दी जिन्ना को। मैंने कहा क्या? मैंने कहा आप तो डॉक्टर हो यार, पढ़े लिखे तो हो गए कि तभी तो वहां जिन्ना गोली मार दी, और नेहरू सिफिलिस से मरा था। मैंने कहा अगर मान लो नेहरू सिफिलिस से भी मरा था, कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें तो सबका इलाज करना है ना। एंड द कॉन्फिडेंस एंड द एंगर, आई थिंक, मुझे ये लगता है भाइयों, आप सब लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो भी कुछ हम भुगत रहे हैं ना, ये जो लिबरल का एलिटिज्म है ना, जो इतने साल हमने झेला है, ये उसका पुशबैक है। आज की डेट में पढ़े लिखों से ये लोग डिसएग्री नहीं, ये नफरत करते हैं। They really hate educated people, और इसका सबसे बड़ा आपको एग्जांपल दिल्ली में मिल जाएगा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इतना ज्यादा ही एजुकेटेड लोगों को हेट करते हैं कि ऐसी चीफ मिनिस्टर बना दी है, उसे पता ही नहीं हो, कुछ भी नहीं पता क्या बोलती है, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात ये लगती है कि हम लोग, मतलब हम यहाँ पे, जो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं तो एजुकेटेड हूँ भी नहीं, फिर भी महसूस कर रहा हूँ। रेखा गुप्ता ने एजुकेशन के नाम पे सिर्फ कायम चूर्ण के डब्बे के लेवल पड़े हुए हैं, इससे ज्यादा उसको कोई आइडिया नहीं है। कल रो रही थी वो विधानसभा में कि लोग मेरी रील काट के चलाते हैं, मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं कि AQI को IQ बोलती है, ऐसी गलती तो हो जाती है। तो आप देखो ना, एक महिला जो है वो प्रदेश को चला रही, इनसे हजम नहीं हो रहा। उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। इनको अच्छा नहीं लगता, एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि वो प्रदेश जो है, शीला दीक्षित भी महिला थी जो 15 साल इस प्रदेश को चला के गई है, इनसे पहले आतिशी भी थी। तो ये उस टाइम पे कहती थी कि माँ की कोख में वापस डाल दूंगी, जहां से आया वहां डाल दूंगी, माँ के साथ क्या हुआ था केजरीवाल, तेरी वो वीडियो दिखा, इस तरह की बातें भी करती थी पहले। इसको थोड़ा बहुत काम करने के लिए लोग कह रहे हैं, तो ये चिढ़ रही है कि मैं महिला होने के कारण मुझे टारगेट किया जाए। The naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be the result? They didn't have any guards. अमित शाह जो हैं वो बार बार, जैसे इन्होंने झारखंड इलेक्शन में भी वही प्लान किया, और बंगाल इलेक्शन में तो बहुत करेंगे, घुसपैठिए बांग्लादेशी आ रहे हैं। ये झारखंड के अंदर से घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? ये लोग जो है सवाल इनसे यही पूछती है हर पॉलिटिकल पार्टी ओपोनेंट में। केजरीवाल ने भी दिल्ली में यही पूछा था कि भाई अगर वो आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? BSF आपके पास है, बॉर्डर की सुरक्षा आपके पास है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दोनों आपके पास है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सुनील ने जैसा भी बोला ना कि ये स्टेट्स पे डाल देते हैं, इसका अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते। यार प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी ऑफ वॉइसेस जो शोर मचाते हैं, मतलब जो लाउड हैं, जो सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे जो लाउड वॉइसेस हैं, वो इन्हीं की भाषा बोल रहे होते हैं। तो और इन्हीं की बातें हमें लगता है फिर यही एस्टेब्लिश हो रही। प्रॉब्लम यही है कि जो पढ़ी लिखी पब्लिक है, ये देखो ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के बारे में एक डिसीजन दिया, स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, तो लोग जंतर मंतर पे पहुंच के स्ट्रीट डॉग्स का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को झुका लिया एक तरीके से उन्होंने। अभी हमारे कंट्री के PhD स्कॉलर्स, डॉक्टर्स 5.5-6 साल से जेल में बंद हैं, कोई नहीं आएगा। और प्रॉब्लम यही है कि जो कुत्तों के लिए जो आए थे, उनके घर में भी इनके वोटर बैठे हुए हैं। सर ये ना, जो आप बातें बोल रहे हो ये बिल्कुल सच है, और ये अब जो आप बोल रहे हो ना, तो अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है कि देखो पिछले टाइम, अभी दिसंबर में क्रिसमस पे क्या हाल मचाया गया है। उसके बाद ये जो सॉन्ग शूट हुए, तलवार लेके जिन लोगों ने बांटी थी ना तलवार, और गुंडागर्दी कर रहे थे हिंदुओं के नाम पर, जो कि कितनी गलत बात है, हमारा रिलीजन तो सिखाता ही नहीं है ये सब। वो अब सॉन्ग शूट कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, खुलेआम मुसलमान दिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें गोली मारेंगे, हम हिंदू हैं। इस तरीके की चीजें प्रोपेगेट की जा रही हैं, और ये सब होने दिया जा रहा है, मतलब फॉर द सेक ऑफ इट। अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई इस तरीके कर दे तो UAP आने से सब लग जाएगा, वो कई सालों के लिए अंदर हो जाएगा, जो कि जस्टिफाइबल है। दूसरी कम्युनिटी का तो यही बोल रहे कि हम हिंसा का जवाब प्यार से देंगे, तो ही UAP लग जाएगा। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। नहीं, वो तो जो आई थिंक छत्तीसगढ़ में लोगों ने जिसने मॉल डिस्ट्रॉय किया, वो बाहर आए तो उनको तो कंधे पे बिठा के ढोल बाजा पीट के ऑनर किया गया। भाई जब मेडिकल कॉलेज का कोर्स बंद करवाने पे उनको नाच रहे हैं और ठुमके लगा रहे हैं, तो ये तो वो मेडिकल कॉलेज बंद करने का रीजन क्या है? 50 में से 42 जो सेलेक्ट हुए वो मुसलमान थे।
मतलब जो एक्चुअल रीजन दिया गया है वो ये दिया गया है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, apparatus नहीं थे, डॉक्टर्स वगैरह ढंग से काम नहीं कर रहे थे, मतलब वो जो बेसिक कमी होती है वो दिखा दी इन द नेम ऑफ इट। बट एक्चुअल रीजन वही था कि हाई प्रेशर था। सही बात तो ये है, वो मुंह पे थोड़ी कहेंगे कि भाई मुसलमानों के चक्कर में बंद कर रहे हैं। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। अब पतंजलि के स्टोर खुलेंगे यहाँ पे 2-3 इसकी जगह। बेवकूफों से पूछो, वो हिंदू स्टूडेंट्स भी थे वहां पढ़ रहे थे, और बच्चों के पता है बाद में वो आए बयान, जो लोग बोल रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज थी, जब जो बोलते थे वो मिलता था हमें। पर इन्होंने रोज प्रोटेस्ट होती थी यहाँ पे, और इस वजह से ये मेन रीजन ये है कि इसी वजह से बंद किया गया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई मुसलमान है वो तो पंचर बनाएगा बाहर बैठ के, नहीं वो तो डॉक्टर बन जाएगा। कितनी बड़ी आयरनी है, कोविड के टाइम पर मुझे आज भी याद है कोई नहीं देख रहा था डॉक्टर मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है क्या नहीं है, जान पे बात आ गई थी भाई बस इलाज कर दे हमारा। और अब ये देश नेहरू के सपने से सीधा सुरेश चवानके के सपने पे आ गया है, हम लोगों ने उस पे सेटल कर लिया है। मैं एक रील देख रहा था आज, मैं उसमें ये था कि भाई पिछले 11 साल से जब से हिंदू प्रधानमंत्री बना है, एक कट्टर हिंदू, तब से हिंदू खतरे में है, क्यों ना मुसलमान को खतरे में डाल दें हम, मुसलमान प्रधानमंत्री बना दें। सोल्यूशन कैसा है? ये बोलने पे ही आप पे कुछ लगा दिया जाएगा भाई। मैंने एक रील देखी थी कि एक लड़का बोल रहा था कि आप अपने दोस्तों को आप जेल भेज सकते हैं, क्योंकि जेल में बहुत अच्छी वाइब होगी, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, और जितने रेपिस्ट वगैरह हैं वो सब बाहर हैं, पैरोल पे है। आप सेफ जेल में अच्छी वाइब है। मैं कहीं एक कोई था, बैठा हुआ था किसी के साथ, थोड़ा बीजेपी दिमाग का आदमी था, वो आर्ग्यू कर रहा है कि देखो ये तो है कि गलत हुआ है, देखो उमर खालिद के साथ, कितना टाइम तो नहीं होना चाहिए, 5 साल नहीं, बट कोर्ट तो अपने मेरिट पे जाएगा ना। ऐसा हो रहा है कि उसके वकील नहीं केस सही से लड़ पा रहे हैं, कोर्ट तो मेरिट पे जा रहा है। अब हम लोग जो जैसे बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि क्या नर्क फैला हुआ है, लेकिन ये जो लोग ये कर रहे हैं ये नहीं जानते, ये अपनी ही जनरेशन खराब कर रहे हैं, अपनी औलादों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम है इसकी, जो बुढ़े वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, अभी वेनेजुएला में जो ट्रम्प भी जो कर रहा है, वर्ल्ड में जो बुढ़ा है वो पावर छोड़ने को तैयार ही नहीं है यार। और जो यूथ है जिनका कोई इकोनॉमिक फ्यूचर नहीं है, कोई रोमांटिक फ्यूचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन बुढ़ा मरने को तैयार है, लेकिन पावर नहीं छोड़ने का। पावर किसके लिए छोड़े? यंग तो हमारे पास वीरेंद्र शास्त्री है फिर लाइन में नेक्स्ट। चश्मा तो बहुत अच्छा है यार विवेक बाबू तुम्हारा, कहाँ से लाए थे? बताओ भाई कैसा लग रहा है? ठीक है? चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। वो पैदल यात्रा निकाल रहा है, और सेडिशन देखो, सेडिशन कैसे काम करता है। वो पैदल यात्रा निकाल रहा है, रोज बोल रहा है कैमरे पे आके कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा बोल रहा है कि संविधान हट जाएगा। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने का क्या मतलब है? कि जो अभी संविधान गवर्न हो रहा है इसकी जगह कुछ हो रहेगा, यही तो मतलब हुआ। तो क्या मतलब पंचतंत्र की कहानियों से चलाओगे देश? कैसे चलाओगे? क्या होगा संविधान की जगह पे? तो वो तो कुछ बताए ना कि संविधान की जगह पे क्या। तो क्या ये देश विरोधी बात नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? गद्दारी के नेचर में नहीं आता है कि आप संविधान को निरस्त करने के लिए पैदल यात्राएं निकाल रहे हैं? सोचो भाई, धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री है, पतंजलि का मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हमारा देश बहुत बढ़िया जाएगा आगे। रोफेल भाई, फिर वो हमारी कोर्ट भी वैसे ही करेगी, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री करता था ना, नंबर डायल करके। हेलो, इनका ये केस है, इनको सजा हो कि ना हो। लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली है। भाई चप्पल देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं। नहीं, पर ये बाबाओं का तो, ये तो यंग जो बाबा आ रहे हैं, ये लोग तो बहुत माहौल खराब कर रहे हैं यार। उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, बच्चा भी आ गया एक बाबू मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पहले फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, अभी से इनका स्टार्ट हो गया है, बाबा बनते हैं। The question I want to ask you all is, where did we go wrong? आई थिंक मेरे को अगर एक डिफाइनिंग मोमेंट बोलोगे, जब भी सबने सर हिला के हाँ बोला, जब आंधी नहीं तूफान है, देश का नया गांधी है अन्ना हजारे। पाँव में जो पड़ेंगे छाले तो हाथों की लकीर सजेगी। एक आंधी चली है, एक तूफान उठा है।
उसके पहले आई थिंक एक और इंसिडेंट हुआ था टीवी पे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो शो आता था, उस पे जो अनु कपूर का एपिसोड था ना, जिसमें अनु कपूर गुस्सा हुआ था कि इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, वो आई थिंक एक डिसाइडिंग मोमेंट है इस देश की। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और प्लस यार 2010 के और 14 के बीच में जो जो रायता फैलाया है, मतलब एक दिन नहीं जाता है जब भी मैं सोचता हूँ कि मनमोहन सिंह भाई कंपैरेटिवली क्या ही बढ़िया वेल पॉइज्ड बंदा था। ये आदमी को तो देखो, ये तो मतलब फुल छिछोरा वाइब्स। क्या आपको इसे निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, यूं निकालना है। Do you remember that trip when he went to America and the journalists were not allowed inside? Oh my God, ये Oh my कैसे God! मतलब मुझे ऐसे लगा कि कोई बैड एक्टिंग। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड। भाई जब मजा तब आता है जब इनकी कॉन्वर्सेशन लीक होते हैं, वो इंग्लिश वाले वो बेस्ट देखो। मोमेंट्स होते हैं। वो भी वीडियोस जहाँ पे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के हिलाने की कोशिश कर रहा है। अगली बार जब ट्रम्प आ जाएगा फिर वापस जया बच्चन बन के एयरपोर्ट पर खड़े होंगे। हम लोग कोई मतलब नहीं है। हाथी की ताले ले। एक जगह पे डरता है अमेरिका इंडिया से, वो जो मैक्सिको की तरफ वाली दीवार है ना, जहाँ से वो डंकी करके उधर डरता है अमेरिका की। भाई कितने हर रोज के सैकड़ों जो है उधर खड़े रहते हैं तैयार की कूद जाए बस। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रम्प तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। दूसरी बात, ट्रम्प सत्ता में आए तो वो टेक कंपनियों और सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों को चीन से दूर कर। दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। भारत और चीन सॉरी, मेरा ना दिमाग ना दूसरे जोन में जाता है। somebody married this guy also। जब तक अरेंज मैरिज का रहेगा सिस्टम तब तक तो चलेगा ही। साले एटलीस्ट कपड़े तो बदल लेता, साला सेम ही सूट में सेम कपड़ों में। पर ये है कि देखो, कभी ये चीन के सामान को गाली देता है, कभी अमेरिका के सामान को गाली देता है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इसको मोदी जी का सामान पसंद है बस। एंड ही वाज वंस इन एनडीटीवी एज वेल। कभी ये एनडीटीवी में वो करता था भाई। तो इन सब ये कुकुर मुत्ते चैनल जो हुए हैं और ये जो जर्नलिस्ट हुए हैं, इन सब का ब्रीडिंग ग्राउंड एनडीटीवी था। मैं आपको बताऊं कि पहली दफा जो है ना, ये पहले जो न्यूज रिपोर्टिंग और न्यूज का जो कल्चर था उसको सबसे पहले एनडीटीवी ने चेंज किया। अपने स्टूडियो में एंकर बैठ गया, एक इधर को बुला लिया, इधर बोला चलो भाई शुरू हो जाओ। और आरएसएस को पहली बार टीवी स्टूडियो में जो वॉइस देने की जो गलती करी थी वो एनडीटीवी ने करी थी। दोनों साइड सुननी चाहिए, इनका बस चले तो हिटलर को भी बुला लेते कि तेरी भी साइड सुनते हैं। अभी मैं एक आनंद पटवर्धन साहब के साथ ना एक उसमें था, पैनल पे था, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात हो रही थी। तो सभी लोग बोल रहे थे यार बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, होना चाहिए। ऑनेस्टली सोच के बताओ, क्या तुम नहीं मानते कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कतई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए? 65+ जैसे कुणाल भाई कहते हैं। हाँ। नहीं मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जिनको नहीं होना चाहिए वो पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। पर अब जब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भगत सिंह से कांग्रेस पे बॉम्ब गिरवा रही है तो ये तो छोटी बात। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कुछ बड़ा ही कर रही होती है हमेशा। वो कहती है कि मेरे मुंह से निकल जाता है कि मैं नेताजी सुभाष पैलेस मेरे मुंह से निकल जाता है, दिल्ली की जगह वो ब्रिटिश की जगह कांग्रेस मुंह से निकल जाता है, AIQ इनके मुंह ही ठीक नहीं होके दे रहे, ये कब सही बोलेंगी? पर वो तो बेस्ट ना, मोदी जी हमें समझाया भी था हमारे शो पे कि मोदी जी ने रेखा गुप्ता को क्यों चुना, क्योंकि जब कोई आदमी पेन ड्राइव खरीदता है तो वो खाली पेन ड्राइव ही खरीदेगा ना। अगर तुम भर के उसमें थॉट्स वॉट्स दे दोगे, कुछ ओपिनियन दे दोगे, आइडियोलॉजी दे दोगे, तो फिर क्या फायदा उस पेन ड्राइव का जिसमें 128 GB 500 KB की ले आए ना गलती से, कुछ MB में तो मैं तो रेखा गुप्ता की गिनती दिल्ली के कॉमेडियंस में करने लग गया हूँ। सही है कुणाल भाई, आप अपना स्टैंड अप होल्ड पे रखो, चल रहा है अच्छा। वो कम से कम क्राउड वर्क छोड़ के मटेरियल कर रही है अपना। रेखा गुप्ता सीधा पॉइंट पे एक पंचलाइन 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 पे पंचलाइन, पंचलाइन पे पंचलाइन,
पंचलाइन पे पंचलाइन। पर रेखा गुप्ता को लाए भी तो इसलिए थे ना कि देखो केजरीवाल बनिया कम्युनिटी से आता है, अतिशी एक औरत है, तो इन दोनों को फिल करने के लिए कौन? रेखा तान्या मित्तल हो सकती थी, लेकिन वो बिग बॉस में चली गई। कौन कौन हो सकती थी? तान्या मित्तल। ये कौन है? फ्यूचर प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छी बात है सर, आपको नहीं पता है। अगर आपको ये भी पता होता तो हम आपको जज क्या करते हो घर में? सर आप क्या कर रहे हो घर पे? मैं आपको पौंडीचेरी बुला लेता थोड़े। यार अब मैं क्यूरियस हो रहा हूँ, कौन है ये तान्या? ये कोई बिग बॉस वाली है। जी कि एक घर में एक कौवा रोज आके काव काव करता था, तो जो उस मालिक था आंगन में बैठा रहता था वो बड़ा परेशान हुआ, उसने अपने लड़के से कहा जाओ गुलेल ले आओ, तो गुलेल से मारा तो कौवा ने सर बचा लिया, इधर बचा लिया बच जाए। फिर कहा जाओ डंडा ले आओ, फिर डंडा लावा तब भी कौवा न उड़े, वहाँ चिल्लाए और गंदगी करे। फिर कहा जाओ बंदूक ले आओ, जब बंदूक का नाम लिया तब वो भाग गया, कौवा उड़ गया। फिर कौवा सुन लेता था, फिर कौवा आए दिन ऐसे परेशान करने लगा, तो एक दिन मालिक ने कहा अपने लड़के से कि अब की हमें लाठी ले आयो तो तुम बंदूक ले आना, लाठी मत लाना। तो बस वो कहीं जैसे कौवा फिर चिल्लाना शुरू किया, तैसे कहे जाओ लाठी ले आओ, जो वो लाठी जगह बंदूक ला, मारी ठास से कौवा गिर गया। जब कौवा नीचे गिरा तब कौवा चिल्लाए लग कि ये तो बहुत धोखा हो गया, बहुत बदमाश आदमी है। तो मालिक गया उसके पास कान लगा के सुनने की कौवा क्या बोल रहा है, तो कौवा ने कहा कि ये साला मालिक बहुत हरामी है, कहता कुछ है करता कुछ है, तो कहीं डंडा ले आओ, मार ले आओ, बंदूक ले आओ, बड़ा धोखेबाज निकला, कहा कुछ किया कुछ। तो ऐसे समझ लो आप चुनाव का और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को। कौवा बचा है अभी कि मारा गया? कौवा मर गया, लेकिन वो धोखेबाज कहीं कहा कुछ किया कुछ। तो भैया ये नेताओं का भी यह हाल उनके बारे में कहा जाता था, लेकिन अब सब परेशान है। वीरेंद्र ने इतनी होशियारी से कहानी सुनाई कि सबको समझ में आई। सुनिएगा भैया कौवा को भर्ती कर। यहाँ पे पौंडीचेरी, तमिलनाडु सब जगह चल रहा है भाई। तमिलनाडु में तो डीएम की गवर्नमेंट जो दूध के पैकेट पे लिख रही है एसआईआर का बारे में कि भाई एसआईआर को लेके सतर्क रहो, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करो। तो आपके लोकलाइक ने बोला ना कि वो तमिलनाडु और बंगाल दोनों जीतेंगे। हाँ हाँ, ऐसे इलेक्शन करेंगे तो वो क्यूबा और साउथ अमेरिका में भी जीत जाएंगे थोड़ी जगहों पे। वेनेजुएला में अगला ये तेजिंदर बग्गा बनेगा, सुधांशु त्रिवेदी। फडणवीस वहाँ पे मराठी सिखा रहा है सबको। बाय द वे फडणवीस से याद आया, अभी मैं सुबह इनका ही रोफल भाई का ही ट्वीट देख रहा था, उनकी वाइफ ने गाना, एक तो यार आप क्यों ट्वीट के रिप्लाई करते हो, वो देखने पड़ जाती है चीजें, वो गाना देखना। उसने कुछ गाना वाना गाया है ना। ये दोनों में कंपटीशन है, फडणवीस सीएम बेटर है कि अमृता फडणवीस सिंगर बेटर है। तो कहते तानसेन के गाने से बारिश आती थी, इनके गाने से बारिश रुक जाएगी। आपके गाने से बारिश रुक जाएगी, मुंबई में जब मानसून होता है गाया करो आप, ज्यादा तेज बारिश हो रही हो। एक चीज मुझे पसंद है, वो एक्चुअली बीजेपी के पॉलिटिकल परिवारों में महिलाओं को पीछे धकेल के रखने की, बांध के रखने की, पर्दे के पीछे रखने की बहुत जाहिर सी कोशिश होती है। वो शायद रेखा गुप्ता का हाल देख के होती होगी, आई डोंट नो, ऐसा होता है। लेकिन ये अमृता फडणवीस जो है ये फॉर अ चेंज, मतलब एक ऐसी महिला है जो कि इस चीज से एक्चुअली डजंट गिव अ फ्लाइंग एफ कि क्या सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो अपना काम करती है और बहुत बार उसको रोकने की कोशिश भी की गई है ऊपर से। हाँ, गाना उनका नहीं सुन पाएंगे हम, वो अलग बात है, लेकिन काम एटीट्यूड सही है। मुझे वो याद आ रहा है जब मेसी आया था, च्युइंगम चबा के एक बार फोटो खींची है, बिना पूछे दूसरी बार। इंडिया में फोटो का तो ऐसा है, मैं एयरपोर्ट पे किधर होता हूँ तो आदमी आके बोलता है एक फोटो हो जाए। अरे भाई हो क्यों जाए? मेसी को ऐसे ट्रीट कर रही है वो जैसे कोई शिवाजी पार्क का लड़का हो, एक बार लिया फिर करके अच्छा अच्छी नहीं आई, इधर दोबारा आया, ऐसे करके ले लिया। बेस्ट हुआ जो च्युइंगम चल रही है ना मुंह में लगातार। मेसी आया होगा इंडिया, उसके बाद रन भी बनाने पड़ते हैं। सूर्य कुमार यादव को समझाओ कोई। खाली च्युइंगम खाने से नहीं चलेगा। मोदी जी आए नहीं, पहले अपने देश में तो प्रधानमंत्री ही नहीं था साले, पहले कोई शख्सियत ही नहीं था। अभी जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं है। चांद पे हम कब गए थे पहले? हाँ आपको, हाँ वो तो अपन जा चुके थे। पर मेरी बात सुनो, पहले अपन है ना चांद पे जा चुके हैं, चांद पे ऐसा नहीं है, ठीक है। चंद्रयान कब गया था? अभी समथिंग अगले महीने के समथिंग ही गया था, अगले महीने। अभी समथिंग तारीख मालूम नहीं है, मैंने नहीं, मतलब चंद्रयान 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पहला वाला। अभी तो तीसरा गया ना, नहीं हो पाया था ना, दूसरा सक्सेस नहीं हो पाया। अपन वो कहाँ पे, वो सक्सेस तो सक्सेस हो गया था, हम नहीं देख पाए थे ना।
हमने तो मोदी के राज में देखा है। हमने नहीं देखा हमने मोदी के राज में देखा है। ये सब कुछ कांग्रेस राज में कुछ भी नहीं है, बीजेपी राज में सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। चंद्रयान 1 तो 2008 में गया था ना भाई, 2008 में गया था। आपको कंफर्म पता है? मुझे पता है। जितनी भी पब्लिक खड़ी है ना, उसमें से एक बार पूछ लो कब गया था। अगर कोई भी कहते हो 2008 में गया तो मैं मान जाऊंगा। और अभी से नहीं, मुझे पता ना, मैं बता रहा हूँ। जो गया ना, वो छोटे बच्चे से लगा के बड़े तक को पता है कि चंद्रयान गया, और उसकी खुशी हमने गर्व से मनाई थी। कौन गया था 2008 में? 2008 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। वो सफल हो गया था। 2008 में हम लोग चांद पे पहुंच गए। मिनट को वो सफल हो गया था ना, ठीक है। क्या हुआ? भारत कितने नंबर पे था? वो का वही था ना, गिरा दिया था ना वापस। बढ़ तो नहीं पाया, गिरा दिया था। बढ़ पाया ना, गिरा दिया भारत। हाँ, गिरा दिया। मेरी कहना है, आज अगर है ना, आज भारत में युद्ध हो जाता है ना, किसी क्या गिरा क्या दिया था, ये हमने समझ पा भारत बढ़ कहाँ पाया था उस टाइम पे? चांद उसको बेच के ना, कर्जा लेने से मतलब नहीं था। उसको बेच तो दिया तुमने, ठीक है, कर्जा ले लिया तुमने, उसको बेच दिया, वापस आ गया था वो। हाँ? वापस आ गया था। वो वापस आया नहीं आया, पर तुमने उसको बेच के कर्जा तो ले लिया। अभी जो है ना, जो है सबको चंद्रयान गया था, लेकिन अमेरिका ने गिरा दिया। हाँ, जैसे आप बोल रहे थे ना, शादी तो इसकी भी होगी, आप चिंता मत करो। अभी ये बोल रहा था, मुझे लग रहा था चुप हो जा। क्या मतलब, कुछ भी कर्जा लिया था। हंसराज हंसराज ना कैंडिडेट था, बीजेपी का एमपी रहा ना दिल्ली से, सिंगर जो है, तो कैंडिडेट था फिर से वो भाजपा का। टीवी पे बोल रहा था नया भारत है, दबता नहीं है किसी से, सर्जिकल स्ट्राइक करता है फलाना। तो एंकर ने पूछा कि वो 1971 में भी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी ने। कह रहा वो नहीं पता, उस टाइम तो मैं छोटा था। हमने देखा ही नहीं। अगर आपको याद हो कि तब देश के प्रधानमंत्री कौन था? लेकिन हुई होगी, मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त छोटा था। मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन, इंटर काशी, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा। फुटबॉल के साथ जुड़े हुए सभी के लिए खुशी का समाचार है। तो खुशी नहीं है ये यार, इतना डरावना लग रहा है कि जैसे किसी ने मतलब फुटबॉल में देश अच्छा परफॉर्मेंस कर। सर, ये तो Naukri.com का ऐड लग रहा है, caught in the wrong job। वो जो हमारा पायलट अभिनंदन पाकिस्तानियों ने पकड़ा था ना, वो ज्यादा खुश होकर इंटरव्यू दे रहा था वहां पे यार। ये एब्सोल्युटली पढ़ने को बोल दिया ना सर, पढ़ने को बोल दिया, डर लग गया। सर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से स्पोर्ट्स की बातें कराओगे तो कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आता कि भाई गुजरात का और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का क्या ताल्लुक हो सकता है, कोई रिलेशन। मुझे तो समझ नहीं आता कि आदमी एक्चुअली गुजरात और कहीं नहीं आता, देखो कैपिटल में आता है। देखो धर्म यूपी संभाल रहा है, लेकिन धर्म का जो कैपिटल है वो गुजरात संभाल रहा है, मंदिर के आसपास की जमीनें वमीनें। आर्मी और वो है जो इधर नॉर्थ के स्टेट, जो हिमाचल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी वगैरह संभाल रहे हैं। लेकिन आर्मी का जो स्ट्रक्चर है डील्स का, आर्म्स डील्स का है, वो गुजरात संभाल रहा है। खेल जो है वो बाकी खेल रहे हैं, लेकिन खेल का जो कैपिटल साइड है, पैसा साइड है, वो गुजरात संभाल रहा है। जस्ट दैट की एडमिनिस्ट्रेशन में है वो। सोल्जर जा रहे थे लड़ने ट्रेन से, प्रीति गांधी ने बोला था, ये इनको चाय पिला रहा था। यंग नरेंद्र मोदी वाज सर्विंग देम टी, ये बोला है, प्रीति गांधी ने बोला है। तो मैंने प्रीति गांधी को लिखा था कि हाँ, वो उसमें भी थे, पानीपत की लड़ाई में भी, वहां पे मराठों को जो है ना पराठे पैक करा के देते थे मुल्तान से लाके। एक तो इन्होंने हालत ये कर दी है कि फेक न्यूज भी हो सकती है और वो सच भी हो सकती है। इतनी बेवकूफी की बात, जैसे अभी मैंने सुना था, मुझे लगा कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, हो सकता है वो सच हो, पता नहीं। आप लोग बताओ कि मैं अंग्रेजों को चाय पिलाने जाता था, उनकी बातें सुन के चुपचाप आके गांधी जी को बताया। इट कुड वेरी वेल बी फेक न्यूज और इट कुड वेरी वेल बी ट्रू आल्सो। जैसे अभी मनोज, कौन है वो, मनोज तिवारी, कि हिंदुस्तानियों को डॉलर्स का क्या करना, हम तो रुपए में काम करते हैं, कुछ भी हो। बाद में कह रहा है ये फेक न्यूज है, बट इट कुड हैव बीन ट्रू आल्सो, बोल सकते हैं। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कुणाल भाई, अच्छा है आप रेस्ट कर रहे हो, चल रहा है, सब चल रहा है। न्यूट्रल पोस्ट याद आ गई कामराज के बारे में। एक बड़ी पोस्ट मिलती है, उसपे एक तरफ योगी की फोटो, एक तरफ मोदी की, उसके ऊपर कैप्शन है, ये आपके देश का फ्यूचर है। तो ये राइट विंग वाला भी डाल सकता है, लेफ्ट वाला भी डाल सकता है। बढ़िया रहा सर, थैंक यू सो मच संजय सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।